नमस्कार दोस्तों, क्या आप खुद को उतना महत्व देते हैं जितना आप डिजर्व करते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि लोग आपको उतना सम्मान नहीं देते जितना आप अपने लिए चाहते हैं? या कभी-कभी आपको लगता है कि आप खुद ही अपना आत्मसम्मान कम कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आत्मसम्मान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे विचारों, रिश्तों और निर्णयों पर गहरा असर डालता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मसम्मान क्या होता है और ये आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण कि ऐसे कौन से कदम हैं जो आज ही अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए आप उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान का अर्थ है अपने आप को सम्मान देना, अपना मूल्य, योग्यता और अपने अधिकारों को समझना। यह एक व्यक्ति का आत्म प्रतिबिंब है जिसमें वह अपने आप को सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस करता है। आत्म संबंध का सीधा संबंध आदमी की खुद की पहचान, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव से है। जब व्यक्ति अपने बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखता है और खुद को स्वीकार करता है तो उसका आत्मसम्मान मजबूत होता है। आत्मसम्मान का होना जीवन में मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और अच्छे रिश्तों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आत्मसम्मान से व्यक्ति अपने डिसीजंस, इमोशंस और थॉट्स को समझने और सम्मान देने में कैपेबल होता है। यह उसकी मानसिक स्थिति और खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान की कमी के नुकसान। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला है आत्मविश्वास की कमी। जब व्यक्ति में आत्मसम्मान कम होता है तो उसमें आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। इससे व्यक्ति अपने फैसले लेने में हिचकिचाता है और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। आत्मविश्वास की कमी से कई अवसर हाथ से निकल जाते हैं। नंबर 2, नकारात्मक सोच और मानसिक तनाव। नकारात्मक सोच और मानसिक तनाव की वजह से भी मनुष्य में आत्मसम्मान की कमी पाई जाती है। आत्मसम्मान की कमी होने से व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ती है और वह अपनी कमियों पर ध्यान देने लगता है और अपनी योग्यताओं को नकारने लगता है। इस नकारात्मक सोच से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 3 है अनहेल्दी रिलेशनशिप। अगर आप में आत्मसम्मान की कमी है तो आप अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आत्मसम्मान की कमी वाले व्यक्ति अक्सर दूसरों पर निर्भर होते हैं जिससे उनके संबंध खराब हो सकते हैं। वह हमेशा दूसरों की बात को ज्यादा महत्व देते हैं और अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज करते हैं, जिससे संबंधों में असंतुलन पैदा होता है। अगला स्टेप है खुद की अवहेलना करना। आत्मसम्मान की कमी मनुष्य को अपनी योग्यता पर भरोसा करने की बजाय दूसरों की उपेक्षा करने की ओर ले जाती है। इससे उसकी जीवन शैली और आदतों में गिरावट आ सकती है और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में असमर्थ हो सकता है। नंबर 5 है निर्णय लेने की क्षमता में कमी। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं कर पाता, जिससे उसकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। वह दूसरों की राय को प्राथमिकता देता है और खुद के विचारों को दबा लेता है, जो जीवन में भ्रम और असंतोष पैदा करता है। इन सभी कारणों से स्पष्ट है कि आत्मसम्मान की कमी मनुष्य के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और उस व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। तो ये तो था कि आत्मसम्मान की कमी से होने वाले नुकसान। अब हम बात करेंगे कि आत्मसम्मान की कमी होने के कारण क्या है, किन वजहों से मनुष्य में आत्मसम्मान की कमी होती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसका एक कारण हो सकता है बचपन के नकारात्मक अनुभव। बचपन में अगर बच्चे को अपने माता पिता, दोस्तों या टीचर्स से अपनी उपेक्षा, आलोचना या तिरस्कार का सामना करना पड़ा हो तो इसका गहरा प्रभाव बच्चे के आत्मसम्मान पर पड़ता है।
बार बार किए गए नेगेटिव कमेंट्स व्यक्ति के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर सकते हैं। नंबर 2, बार बार असफल होना। यदि व्यक्ति बार बार अपने लक्ष्य में फेल हो रहा है तो यह उसके आत्मविश्वास में कमी पैदा कर सकता है। वह व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो सकता है। असफलता के अनुभव और उसका डर उसे आत्मसम्मान की कमी की ओर लेकर जा सकते हैं। नंबर 3 है तुलना। अपने आप की तुलना किसी से करना। हम किसी बड़े व्यक्ति से, किसी अमीर आदमी को या सोशल मीडिया पर जो कि पूर्णतः दिखावटी जिंदगी है को देखकर अपने आप की उससे तुलना करने लगते हैं और जिससे हम अपने आप को ही भावना से ग्रसित करते हैं। ये भी हमारे अंदर आत्मसम्मान की कमी करना है। अपने आप को परफेक्ट दिखना, यह सोच भी व्यक्ति के अंदर ही भावना पैदा करती जो आपके आत्मसम्मान को कम कर सकती है। अगला स्टेप नंबर 4, परिवार और समाज का दबाव। परिवार और समाज के प्रिंसिपल्स और उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का डर भी व्यक्ति को आत्मसम्मान की कमी की ओर ले जाता है। अक्सर लोग अपने आप को परिवार या समाज के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार न चल पाने के कारण अपने आप को नाकामयाब समझ लेते हैं, जो उनके आत्मसम्मान की कमी का मुख्य कारण हो सकता है। अगला है गलत संबंध या भावनात्मक शोषण। अगर किसी रिश्ते में व्यक्ति को बार बार आलोचना, तिरस्कार या नजरअंदाज किया जाता है तो यह भी व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की कमी पैदा कर सकता है। वह खुद को कमजोर समझने लगता है और वह अपनी खुद की क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। अगला स्टेप है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आदि के कारण भी मनुष्य के अंदर आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। यह समस्याएं व्यक्ति को अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के लिए और खुद को अयोग्य मानने के लिए मजबूर कर सकती है। अगला स्टेप है जीवन में किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य का अभाव। यदि मनुष्य के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो व्यक्ति को अपनी अहमियत का आभास नहीं होता। बिना उद्देश्य के जीवन जीने से व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। अगला है शारीरिक छवि को लेकर असंतोष। यदि व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट या दिखावट से असंतुष्ट रहता है तो वह खुद को कमतर समझ सकता है। इससे व्यक्ति के आत्मसम्मान में गिरावट आ सकती है, विशेषकर तब जब समाज में सुंदरता, रंग रूप और हाइट्स आदि को बहुत महत्व दिया जाता है। नंबर 9 है नकारात्मक माहौल। यदि व्यक्ति के आसपास का माहौल निरंतर नकारात्मक और आलोचनात्मक हो तो उसका आत्मसम्मान गिर सकता है। लगातार आलोचना और नकारात्मक कमेंट्स व्यक्ति को अंदर से कमजोर बनाते हैं। इन कारणों से व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की कमी हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये बातें तो हो गई आत्मसम्मान क्या है, आत्मसम्मान की कमी के कारण क्या है और आत्मसम्मान की कमी से होने वाले नुकसान क्या है। अब बहुत महत्वपूर्ण जो बात है कि आखिर आत्मसम्मान की कमी को पूरा कैसे किया जाए, आत्मसम्मान को बढ़ाया कैसे जाए। तो आइए इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ानी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा आप जैसे हैं वैसे बहुत कीमती हैं। अपनी वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ्स को समझना, अपने आप को बिना कंडीशन के प्यार करना, स्वीकार करना अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है। खुद से सकारात्मक बातें करें, छोटे छोटे उपलब्धियों पर जश्न मनाएं। नंबर 2 है
अपनी सीमाओं का सम्मान, रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना या बिना वजह अपनी सीमाओं को तोड़ना आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा। यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करें। ना कहना सीखें। जब किसी चीज में, किसी एक्टिविटी में आप अपने आप को अनकंफर्टेबल समझें तो वहां नो कहना सीखें। दूसरों से उम्मीद कीजिए कि वो आपकी सीमाओं की कदर करें। नंबर 3 जो हम कर सकते हैं वो है खुद को सकारात्मक रूप से चुनौती दें। आत्मसम्मान तब बढ़ता है जब आप अपने डर और संकोच को पार करके किसी नए उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अपने आप को चुनौती दें और सफलता की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। नए कौशल स्किल्स सीखने की कोशिश करना, अपने डर को पहचानें और उसका सामना करने की कोशिश करें। अगला स्टेप आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना, यानी कि सेल्फ केयर। शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर ध्यान देना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति पर काम करते हैं, तो यह आपके मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, खुद के लिए समय निकालें। अगला स्टेप है आत्म संवाद सुधारें, यानी कि सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करें। नकारात्मक विचारों को इंस्पिरेशनल और सकारात्मक विचारों से बदलना आत्मसम्मान बढ़ाने का बहुत इफेक्टिव तरीका है। खुद के लिए प्यार करने वाले प्रेरणादायक शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ हूँ, मैं सफल होऊंगा जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अगला स्टेप है अपनी गलतियों से सीखें। कोई भी व्यक्ति गलतियों से नहीं बच सकता। कहा भी जाता है जैसे आदमी गलतियों का पुतला है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, समझते हैं और उन्हें सुधारते हैं, वे आत्मसम्मान की वृद्धि करते हैं। खुद को माफ करना और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। अपनी गलतियों को अपनी पहचान करना, उनसे सीखकर आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े। अगला स्टेप है सकारात्मक रिश्तों में समय बिताएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, ना कि ऐसे लोगों में जो आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आपका हौसला गिराते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहना आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। अगला स्टेप है, बहुत जरूरी मानता हूँ इसको मैं, दूसरों की मदद करें लेकिन पहले। बहुत जरूरी है। हम लोग, मैंने बहुत अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग अपने आप के से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं। अपनी सेल्फ केयर, मेंटल हेल्थ, अपनी मॉनेटरी हेल्थ, वो सबको पीछे छोड़कर लोगों के केयर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लोगों के लिए दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद की देखभाल और आत्मसम्मान जरूरी है। जब आप खुद को महत्व देंगे तो आप दूसरों के साथ भी अच्छे से पेश आ पाएंगे। दूसरों की मदद करें लेकिन अपनी प्राथमिकताएं और जरूरतें भी समझें। अगला स्टेप है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि पुरानी यादों को छोड़ दें। जो पुराने समय में हो रहे घटनाएं या इंसिडेंट्स हुए उनको भूल जाओ, क्योंकि जो समय निकल गया है वो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको तो आप अब नहीं बदल सकते, तो उसे भूलना ही अच्छा है। पास्ट की गलतियों को और दुखों को छोड़कर प्रेजेंट में जीना आत्मसम्मान में वृद्धि करने के लिए बहुत जरूरी है। यह आपकी अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे तो इस आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होनी निश्चित है। अतीत यानी कि पास्ट से सीखें और खुद को माफ करके आगे बढ़ें। तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सफल और सकारात्मक बना सकते हैं। तो
दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद मिली होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।